देखिए, सनातन धर्म में बलि प्रथा आदिकाल से है, अनादिकाल से है, जिसका कोई चिन्ह नहीं है। और श्यामा मंदिर में कहा गया कि यहां से रिलीजियस ट्रस्ट की ओर से कि बलि प्रथा बंद किया जाए। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बकरीद पर आप बंद करवा सकते हैं? बकरीद अगर उनका धर्म है तो बलि प्रथा भी हमारे यहां धर्म है, परिपाटी है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने अपने यहां ये जरूर कहा है, मुस्लिम भाइयों को मैं सम्मान करता हूं, वो अपने धर्म के प्रति इतने अटूट आस्था है कि किसी मुसलमान भाई हलाल छोड़ करके कोई दूसरा मीट नहीं खा सकते। तो सनातन हिंदू भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने धर्म को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें और झटका मीट ही खाएं। ना मिले तो ना खाएं, चाहे कितना दिन ना मिले। और आने वाले दिन में जब आप नहीं खाने लगेंगे तो आपके खाने के लिए लोग खोल भी देंगे। इसलिए हिंदू, मैंने बेगूसराय में अपने लोगों को कहा और देश को भी कहना चाहता हूं, बिहार को भी कहना चाहता हूं कि धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्म की रक्षा तुम करोगे तभी धर्म करेगा। इसलिए हलाल ना खाएं, झटका ही खाएं, यही मैंने कहा। दादा, इंडिया अलायंस की 3 बैठक हो चुकी है, कल दिल्ली में 4थी बैठक है और लालू जी, नीतीश जी आज जा रहे हैं। क्या लगता है 3 बैठक में कोई निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं है? क्या निष्कर्ष निकलना है जब स्वार्थों का बंटवारा होना है? मैं कल देख रहा था किसी चैनल पर, अखिलेश जी जिसे मध्य प्रदेश में कहा कांग्रेस चालू पार्टी है, अब वो कह रहे हैं वो तो विधानसभा के लिए चालू पार्टी था, अब कांग्रेस हो जाएगा ठीक पार्टी। तो ये स्वार्थों का गठबंधन है, स्वार्थों के बंटवारे के लिए जा रहे हैं। जहां तक 1 to 1 का सवाल है, ये धोखा किसको दे रहे हैं? 1 to 1 तो बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ लड़ ही रहे हैं भाई। आप बिहार में देखें 1 to 1 ही होगा ना, गठबंधन एक तरफ होंगे, बीजेपी एक तरफ होगा, असम में वही होगा, बंगाल में होगा कि नहीं होगा ये जाने, यूपी में वही होगा, राजस्थान में वही होगा, मध्य प्रदेश में वही होगा, महाराष्ट्र में वही होगा, गुजरात में वही होगा। तो ये बुड़बक किसको बना रहे हैं? कुछ नहीं है, महागठबंधन एक आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए देश की जनता ने तय कर दिया है, नरेंद्र मोदी ही नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री होंगे। विधानसभा के उपसभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर बयान दिया, जिसमें कि महेश को विध्वंसक भगवान बता रहे हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी बड़े व्यक्तिगत आदमी, अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ये ज्ञान केवल हिंदू धर्म पे उनका है। और महेश को, महादेव को विध्वंसक कहना ये अज्ञानता का प्रतीक है। महेश तो औघरदानी भी है, महेश तो देवों के देव महादेव भी हैं, महेश ही सर्वश्रेष्ठ है। महेश के प्रति, शिव के प्रति, महादेव के प्रति विध्वंसक कहना ये अज्ञानता का प्रतीक है। किसी हिंदू
चाहे विद्वान हो, चाहे कितने ही वरिष्ठ हों, हिंदू को गाली दे दे, ये बिहार की सरकार और देवेश चंद्र ठाकुर जी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला बात है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है। ये आजकल आरजेडी जदयू को क्या हो गया है, कोई मंत्री रामायण के पन्ने को फाड़ता, रामायण को गाली देता, लेकिन किसी मंत्री और किसी सभापति और किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि कुरान के एक पन्ने को फाड़ने की बात कर दे और उनके महापुरुष को, चाहे उनके जो भी हो, उनको कोई उन पर टिप्पणी कर दे। उन पर टिप्पणी करने के मुस्लिम धर्म पर किसी की हिम्मत नहीं है। वो जानते हैं हिंदू सहिष्णु है, हिंदू जातियों में बटा है, लेकिन भूले नहीं अति सर्वत्र बते बरजते। अगर हिंदुओं पर इसी धार्मिक आस्था पर अगर प्रहार होते रहा तो इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा।